नमस्कार, न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। बांसुर में बिजली लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक 3 व्हीलर लेकर अपने खेत में जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में बिजली लाइन के 3 व्हीलर टच हो जाने से चपेट में आ गया। वहीं युवक को गंभीर हालत में बांसुर उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे गंभीर हालत में कोटपुतली रेफर कर दिया गया, जहां उसकी कोटपुतली में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ पुत्र राजू यादव 18 वर्ष निवासी चौलाई बांसुर सुबह अपना 3 व्हीलर लेकर खेत में जा रहा था। इसी दौरान अनाज मंडी से मरुधर स्कूल को जाने वाले रास्ते पर 3 व्हीलर बिजली की लाइन की चपेट में आ गया। वहीं मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और एम्बुलेंस की सहायता से युवक को बांसुर उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने कोटपुतली रेफर कर दिया, जहां उसकी कोटपुतली में मौत हो गई। वहीं युवक की मौत होने पर गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने कोटपुतली बाईपास स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ विरोध किया और शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि मृतक युवक के परिजनों को 50 लाख रुपए और परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं जानकारी के अनुसार युवक की 1 साल पहले ही शादी हुई है। युवक बीए फाइनल में पढ़ाई कर रहा है और युवक के पिता 3 व्हीलर चलाते हैं। सुबह सिद्धार्थ 3 व्हीलर लेकर अपने खेत में जा रहा था। इसी दौरान 11,000 वोल्टेज लाइन की चपेट में आ गया और मौत हो गई। बोलो, इतना बड़ा हादसा, ये एक मौत हुई है। पता नहीं कितने लोग रात को घूमने फिरने वाले भी निकले हैं। बिजली बोर्ड में जेईएन भी है, एईएन भी है, एक्शन भी है, लाइनमैन भी है। गाड़ी भी इनकी घूमती फिरती रहती है और फिर भी इनका ध्यान नहीं है। पूरी रात कब से तार टूटा है, कब से नहीं टूटा, ये हालत है। अब इस हालत में क्या कहें। मेरा तो बेटा है, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता। हालत ये है, इतनी बुरी हालत। और मैं तो सरकार से भी क्या कहूँ, किसी का बेटा चला जाए और इससे बड़ा हादसा तो कोई भी नहीं है। यदि ये अब इसकी भरपाई तो कर ही नहीं सकते। इसके भाग में क्या था, क्या बनना था। इतना अच्छा पढ़ रहा था, लिख रहा था। इतनी हालात, गरीब किसान का, मजदूर का बेटा एक्सपायर हो जाए, उस घर में तो कुछ बचा ही नहीं है। क्या कहने के लिए भी कुछ नहीं है। ये पब्लिक परेशान है। इस बिजली बोर्ड की भयंकर लापरवाही है। अगर बिजली बोर्ड के कर्मचारी अधिकारी ऑफिसों में बैठ करके तनख्वाह ले रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है दिन में लाइन को देखे, कहाँ कितनी लाइन नीची है, कितनी ऊंची है, किनका ठीक करना है। अब ये दूसरी लाइन है, सारे हालात खराब हैं। हम तो इनसे कहते इस इंसान की भरपाई तो किसी तरह से कर ही नहीं सकते। व्यक्ति हम ला नहीं सकते। यदि कोई ऐसा प्रावधान है, मेरी तो मांग है इस बिजली बोर्ड से, अगर यदि होश के बिजली बोर्ड सरकार में कहीं दीन धर्म अधिकारियों में है, तो इससे छोटा बेटा है, उसको एक सर्विस सरकार में दे दी जाए, तो इसको परिवार का गुजारा लायक कोई हो जाए। मुआवजा सरकार जब साधारण व्यक्ति को मरने के लिए भी 10, 20, 50 लाख रुपए देती है। इस लड़के की, ये इंग्लिश मीडियम में अच्छा लड़का पढ़ा लिखा है, मुआवजा सरकार दे। आज नॉर्मल मुआवजा भी सरकार, मेरी तो मांग है 50 लाख रुपए सौरे को परिवार को मुआवजा दे, और परिवार में इससे छोटा बेटा है उसको एक नौकरी सरकार व्यवस्था करे। मेरी तो सबकी तरफ से यही मांग है। बाकी हम तो कुछ कह नहीं सकते। मेरा तो बेटा है, हम कुछ गरीब किसान का, मजदूर का बेटा है, जो आदमी टेम्पू चला करके गुजारा कर रहा है, और उसकी सरकार नहीं सुन रही है। सरकार से मेरी एक विशेष मांग है और सब पब्लिक की तरफ से मांग है, इससे छोटा बेटा है उसको नौकरी दे दी जाए, और 50 लाख रुपए इसके माँ बाप को, जो गरीब मजदूर है, मजदूरी करके गुजारा कर रहे हैं, वो मुआवजा बिजली बोर्ड दे। हम तो सबकी तरफ से यही मांग करता हूँ। कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्या शब्द है आगे के लिए। पूरे फार्म जो भी करके इनको ठीक करे, लाइनों को ठीक करे। कस्बे से लाइन हटा दी जाए, आबादी बढ़ गई और नगर पालिका क्षेत्र है, और फिर भी पुराने 30-40 साल पुराने तार लगे हुए हैं, और इनको कम से कम ठीक तो करे। इतना बिल ले रहे हैं, इतना पैसा ले रहे हैं, इतना बीसीआर भर रहे हैं, फिर भी ये पैसा जा कहाँ रहा है। जो तार ठीक करने के लिए, कस्बे में तार ठीक करने के लिए इनके पास आदमी नहीं है, इनके पास नए तार नहीं है, नई लीड नहीं है, तो फिर क्या कहीं से। भयंकर बिजली बोर्ड की लापरवाही है। ये हमारी तहसील है बांसुर। तो क्या